गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ की हनीसकल बुक की एक चैप्टर है फेयर प्ले, जो कि इस बार एनुअल टर्म में आपसे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो किसी भी स्टोरी को जानने के लिए हमें उसको पढ़ना पड़ता है, उसके सेंटेंसेस को समझना पड़ता है, और सेंटेंसेस तब समझ में आते हैं जब हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो होते हैं उसका आंसर होता है। तो ये वीडियो के एंड में मैं जितने भी इसके डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे, मैं एक शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप प्लीज़ वहाँ से अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, क्या कहा गया है? जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. इसमें क्या कहा गया है कि जुम्मन शेख और अलगू दो अच्छे मित्र थे। उनकी दोस्ती की डोर इतनी मजबूत थी कि जब दोनों में से कोई एक गांव से दूर चला जाता, तो दूसरा जो दोस्त होता वो उसकी फैमिली का जितना भी ध्यान होता है वो रखता था, और इसी के वजह से गांव में दोनों का बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता था। तो पहले पैराग्राफ में हमारे पास यही था। आइए दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग that she would stay with him and he would look after her. The arrangement worked well for a couple of years. Then the situation changed. Jumman and his family were tired of the old relative. Jumman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. She swallowed these insults along with her food for a few months, but patience has its limit. अब इसमें क्या कहा गया है कि जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। अब चाची ने प्रॉपर्टी इस समझ पर जुम्मन को दे दिया कि वह उसके साथ रहेगी, जुम्मन उसकी देखभाल करेगा, और इसके वजह से उसने प्रॉपर्टी को उसके नाम पे कर दिया। अब इस चीज़ ने कुछ वर्षों तक काम तो किया, कुछ सालों तक, कुछ समय तक ये चीज़ें ठीक चलती रहीं। फिर जो थी वो सिचुएशन जो है वो बदल गई। जुम्मन और उसका परिवार पुराने रिश्तेदारों से अब थक चुके थे, और जो जुम्मन का नेचर था, बिहेवियर था, वो भी उसकी वाइफ की तरह होता जा रहा था। यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा परेशानियाँ होने लग गई थी उस लेडी को कि भोजन देने में भी उसकी वाइफ को, जुम्मन की वाइफ को तकलीफ़ होने लग गई थी। अब कुछ महीनों के लिए अपने इस अपमान को तो उसने जैसे तैसे झेला, लेकिन अपनी भी एक सीमा होती है किसी भी चीज़ को सहन करने की। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। One day she spoke to Jumman. My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. तो जुम्मन क्या कहते हैं? My wife knows best how to run the house. Be patient, said Jumman shamelessly. Or this made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत। अब इसमें क्या होता है? अब एक दिन जुम्मन की चाची ने जुम्मन से कहा कि मेरे बेटे, ये तो पूरी तरीके से ऑब्वियस है, स्पष्ट है कि मैं तुम्हारे घर में अब नहीं रह सकती, मेरा रहना ठीक नहीं है। मुझे एक मासिक भत्ता दे दो, यानी कि महीने के कुछ रुपए दे दो, ताकि मैं अपना अलग रसोई कहीं पे स्थापित करके अपना जीवन व्यापन कर सकूं। तो अब यहाँ पे जुम्मन को गुस्सा आता है, और जुम्मन क्या कहता है बहुत ही बेशर्मी के साथ कि मेरी पत्नी को अच्छे से पता है कि घर कैसे चलाना है, आप धीरज रखो, आप धैर्य रखो। अब इस बात से चाची बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई, और उन्होंने ये माना कि अब जो है
मामला ये ग्राम पंचायत में ले जाना चाहिए। अब मामला ग्राम पंचायत में पहुंच गया। क्या हुआ? For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking for their support. Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. At last, she came to Algu Chaudhary and spoke to him. You know, Chachi, Jumman is my best friend. How can I go against him? Algu said, but it is right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair, pleaded the old lady. Come to the panchayat and speak the truth, she said. Algu did not reply, but her words kept ringing in his ears. अब होता क्या है कि जो बूढ़ी चाची होती हैं वो कई दिनों तक जितने भी गांव के लोग होते हैं उनको एक्सप्लेन करती हैं इस केस के बारे में और उनका सपोर्ट मांगती हैं, समर्थन चाहती हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं वो उनके ऊपर उनके साथ सिंपैथी ज़ाहिर करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो उनके ऊपर हंसते हैं और कुछ लोग होते हैं जो उनको एडवाइस देते हैं कि आप लोग आपसी में समझौता कर लो, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मतलब केसेस को इस तरीके से पंचायत में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जब वो किसी से भी संतुष्ट नहीं होती हैं तो इन द एंड वो पहुंचती हैं अलगू चौधरी के पास। अलगू चौधरी कौन था? जो कि जुम्मन का एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र है। अब होता क्या है कि ये सारी चीज़ें जब अलगू चौधरी को पता चलती हैं तो अलगू चौधरी क्या कहता है? अलगू चौधरी कहता है, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, कि चाची आप अच्छे से जानती हैं जुम्मन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम? तो अलगू ऐसा कहता है। लेकिन अब चाची यहाँ कहती हैं कि मेरे बेटे, चुपचाप बैठना भी ठीक नहीं है। वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो अब यहाँ पे अलगू चौधरी जो होता है वो दादी को कहता है कि आप जो है ये मुद्दा सीधे पंचायत में उठाइए, जो भी फैसला होगा करेक्ट होगा। आइए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या होता है। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। जुम्मन stood up and said, the voice of Punch is the voice of God. Let my aunt nominate the head punch. I will abide by her decision. इसमें ये कहा गया है कि पंचायत जो होती है वो उसी शाम में, उसी दिन, उसी शाम में पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जमाई जाती है, पंचायत वहाँ आती है। जुम्मन खड़ा होता है, जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, और कहा जुम्मन ने कि जो वॉइस है, जो पंचों की वॉइस है, उसको भगवान की वॉइस माना जाएगा। और कहा गया लेट माई आंट नॉमिनेट दी हेड ऑफ पंचायत, कि मेरी आंटी को पूरा ये अधिकार है कि वो पंचों के हेड को चुन सकें। लेट्स रीड आगे कि क्या होता है। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, वट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। फाइन, replied Jumman, hiding his joy over this unexpected piece of luck. Chachi, you are aware of my friendship with Jumman, said Algu. I know that, replied the auntie, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. God lives in the heart of Punch, and his voice is the voice of God. And the old lady explained her case. अब क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया? जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, नाउ आई एम पंच, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, वट यू हैव टू से इन योर डिफेंस। 3 years ago began Jumman. My aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say.
अब जो होती हैं चाची, वो कहती हैं पंचायत को शुरू होने से पहले कि पंच ना तो दोस्त को जानता है और ना ही दुश्मन को जानता है। पंच ना तो दोस्त को जानता है और ना ही दुश्मन को जानता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अलगू जो होता है वो दादी को विश्वास दिलाता है कि आप जुम्मन के साथ मेरी दोस्ती के बारे में बहुत अच्छे से जानती हैं और मुझे पता है, लेकिन यह भी पता है कि दादी ऐसा कहती हैं कि तुम दोस्ती के लिए अपने विवेक को नहीं मारोगे। भगवान पंच के दिल में रहते हैं और उनकी आवाज़ भगवान की ही आवाज़ है। और इस इतना कहने के बाद जो चाची थी, जो चाची थी जुम्मन की, उन्होंने अपना पूरा मामला बताया। अब अलगू ने कहा, आप और मैं अपने जुम्मन फ्रेंड से कि आप और मैं पुराने दोस्त हैं। मैं तुम्हारी चाची को उतना ही मानता हूँ जितना कि तुम्हें मानता हूँ। अब मैं पंच हूँ, मेरे सामने आप और आपकी चाची बिल्कुल बराबर हैं। आपको अपने बचाव में क्या कहना है, ये पूछा गया। अलगू ने जुम्मन से पूछा। अब जुम्मन अपनी स्टेटमेंट में क्या कहते हैं कि 3 साल पहले मेरी चाची ने अपनी संपत्ति मेरे नाम पर कर दी थी, प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दी थी। जब तक वह जीवित रहें मैंने उनका साथ देने का वादा किया। मैंने वह सब किया जो मैं कर सकता था। मेरी पत्नी और उसके बीच कुछ झगड़े हुए हैं, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकता। अब मेरी चाची मुझसे मासिक भत्ते का दावा कर रही हैं और यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। बस मुझे इतना ही कहना था। क्या कहा? दैट्स ऑल आई हैव टू से। अब आगे क्या होता है कि जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर। देन अलगू अनाउंस्ड, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज aunt a monthly allowance or else the property goes back to her। अलगू ने क्या कहा इसमें कि हमने पूरी तरह अलगू ने पहले जुम्मन से सवालात किए, फिर उसके बाद और भी लोगों ने उससे सवाल पूछे अब इसके केस के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद अलगू ने ये अनाउंस किया कि हमने पूरी तरह से इस मामले को देखा और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जुम्मन या तो अपनी आंटी को मंथली अलाउंस दे या फिर उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनको रिटर्न कर दे। अब आगे क्या होता है? नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम seen together. The bond of friendship between them was broken. In fact, Jumman was Algu's enemy and wanted his revenge. अब दोनों को शायद ही कभी कभी भी इस मैटर के बाद कभी भी एक दूसरे के साथ देखा होगा, बट उनके दोस्ती के बीच में एक जो डोर थी, एक बंधन था, वो टूट गया था और वाकई में जो जुम्मन था वो अलगू का दुश्मन हो गया था और वह सिर्फ और सिर्फ अपना एक रिवेंज चाहता था, वो अपना एक बदला चाहता था। अब होता क्या है, डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। One of his fine pair of bullocks died, and he sold the other to Samjhu Sahu, a cart driver of the village. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. It so happened that the bullock died within a month. अब होता क्या है, कुछ दिन बीतने के बाद जैसे जैसे समय जो होता है वो टाइट स्पॉट आ जाता है, कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती हैं अलगू के साथ। और होता क्या है, अलगू के एक बैलगाड़ी का जोड़ा होता है, 2 बैल होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और ये जो मृत्यु होती है वो जो बैल होते हैं वो उन बैलों को 1 महीना पहले ही एक गाड़ी चालक जो होते हैं समझू साहू को
वो बेच देता है। पहले ही 1 महीना पहले वो बेच दिया था उसको। अब साहू की क्या समझ थी? ये समझ थी कि साहू बैल की कीमत 1 महीने में चुकाएगा। लेकिन हुआ ऐसा कि 1 महीने के अंदर ही जो इसके बैल थे, अलगू के जो बैल थे, वो डेथ कर गए थे। यानी कि 1 महीने अलगू के पास जो 2 बैल के जोड़े थे, अलगू ने वो क्या किए कि वो साहू को उसने दे दिए, क्योंकि इसकी तंगी चल रही थी। अब जब साहू ने बैलों को खरीद लिया, तो खरीदने के बाद क्या हुआ कि बैलों की डेथ हो गई। अब बैलों की डेथ हो गई तो अलगू से इसकी साहू की बात ये हुई थी ड्राइवर की, कि मैं आपको 1 महीने में पैसा आपको चुका दूंगा दोनों बैलों का। लेकिन अब बैलों की हो गई मृत्यु, तो अब वो पैसे देने से इनकार कर रहा है कि आपने मुझको बीमार गाय दी थी, आपने मुझे बीमार गाय दी थी, इसके वजह से क्या हुआ कि वो मर गई। लेट्स सी आगे क्या होता है। Several months after the Balak's death, Algu reminded Sahu of the money he had not yet paid. Sahu got very annoyed. I can't pay you a penny for the rest beast you sold me. He brought us nothing but ruin. I have a bullock, use it for a month and then return it to me. No money for the dead bullock, he said angrily. अब उसने क्या किया? बैलों की मौत के कई महीनों बाद अलगू ने साहू को उस पैसों की याद दिलाई जो उसने अभी तक अदा नहीं किए थे। अब साहू को बहुत गुस्सा आया और उसने क्या कहा, आपने मुझे बेची गई मनहूस जानवर के लिए 1 पैसा नहीं दिया है, ठीक है, और वह हमें बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं लाया। मेरे पास एक बैल है, 1 महीने के लिए इसका इस्तेमाल करें और फिर इसे मुझे वापस कर दें। मरे हुए बैल के लिए कोई पैसा मैं तुमको नहीं दूंगा, ठीक है, मरे हुए बैल के लिए मैं तुमको 1 भी रुपया नहीं दूंगा। अब क्या होता है, अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स। Preparations for holding the panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support. अब होता क्या है कि अलगू ने मामले को पंचायत में भेजने का फैसला किया। कुछ महीनों में दूसरी बार पंचायत आयोजित करने की तैयारी की गई थी और दोनों पक्षों ने लोगों से मिलना शुरू कर उनका समर्थन मांगा कि भाई आप मेरे पक्ष में रहिएगा, आप मेरे पक्ष में हामी भरिएगा, ताकि केस उसी के फेवर में आ जाए। अब आगे क्या होता है, द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। अलगू स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। अब इसमें क्या होता है कि जो पंचायत होती है वो पुराने बरगद के पेड़ के नीचे फिर से लगाई गई। अब अलगू ने खड़े होकर कहा, पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ है, और साहू को पंचों का हेड चुनने के लिए कहा, और जो भी कुछ होगा वो दोनों के दोनों क्या होंगे, उसकी बात को मानेंगे अगर साहू किसी को भी चुनता है पंचायत का हेड तो। अब आगे क्या होता है कि साहू सॉ हिज चांस एंड proposed the name of Jumman. Algu's heart sank and he turned pale. But what could he do? अब इसने क्या कहा कि साहू ने अपना मौका देखा और जुम्मन के नाम का प्रस्ताव रखा। अब अलगू का दिल डूब गया और वह पीला पड़ गया, लेकिन वो करता भी क्या कि अब जो है जुम्मन उससे उसका बदला लेगा। अब हुआ क्या, जिस जिस पल जुम्मन हेड पंचायत बना, उसने जज के रूप में अपनी जिम्मेदारी और अपने पद की गरिमा का एहसास किया और वह उस ऊंची जगह पर बैठा था। अब उसका बदला ले सकता था। अब यानी कि वो समझ चुका था कि अब वो जो पुराना उसकी दादी और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसका वो बदला अब ले सकता था। उसने सोचा और फिर वो सोचा। बाद में उसको ये रियलाइज़ हुआ कि अपनी निजी भावनाओं को
अलग रखना है। मेरा जो यहाँ काम है वो न्याय सही पर्सन के हक में जाना चाहिए। उसका ये उसने माना। तो आगे क्या होता है कि अलगू और साहू दोनों अपने मामले बताते हैं और उन पर जो है फिर से विचार किया जाता है। तो जुम्मन जो है वो खड़े होकर इस चीज़ को बताता है कि यह हमारी राय है कि साहू को बैल की कीमत चुकानी चाहिए। जब साहू ने बैल खरीदा तो यह कोई विकलांग या बीमारी से नहीं पीड़ित थे। तो जो बैल की जो मौत हुई है वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन इसके लिए अलगू को दोषी बिल्कुल भी नहीं ठहराया जा सकता। अलगू में उसकी जो भावनाएं पहले थीं जो कि बन चुकी थीं, उस चीज़ को उसने समझा। और जब अलगू के फेवर में ये केस चला गया तो अलगू खड़े होकर बार बार ज़ोर से कहता है, पंचायत की विजय, पंचायत की विजय, और यह न्याय है, भगवान पंच की आवाज़ में रहते हैं। इस तरीके से वो खुशी से उठ खड़ा हुआ और काफ़ी उसने उत्साह के साथ ये सारी चीज़ें बोली। अब होता क्या है, इसके तुरंत ही बाद जुम्मन के पास जो होता है, अलगू आता है और उसको गले से लगाता है और क्या कहता है, पिछली पंचायत के बाद से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था और आज मुझे एहसास हुआ कि पंच बनने का क्या मतलब है। पंच का ना कोई मित्र होता है, न ही शत्रु होता है, वह केवल न्याय जानता है। न्याय और सत्य के मार्ग से किसी को विचलित नहीं न होने दें, और मित्रता या शत्रुता के लिए किसी भी आप चीज़ों को अलग नहीं होने दें। जो रूल है और जो आपका कंक्लूजन है, जो पंचों की राय है आपके केस के लिए, वही आपके लिए सर्वोपरि है, दैट इज़ सुपीरियर। अच्छा, इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, लेट्स डू थिंक कि ये मैंने मार्क किए हुए हैं, आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। जुम्मन एंड एल्गू वर द बेस्ट फ्रेंड, तो इसमें क्या आंसर होगा, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुम्मन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। फिर आता है जुम्मन सन ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम, तो इसमें जो मैंने लगाया हुआ, द कंडीशन वॉज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर। द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत, तो क्या होगा, शी वॉन्टेड जस्टिस। अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट, क्या होगा, द bond of friendship between him and Juman was very strong. And the last, Juman was very happy to hear Algu's name as head punch, तो क्या होगा इसका आंसर, he believed that his friend would never go against him. अब इसके कुछ मैंने यहाँ पे आपको शेयर किए हुए हैं, आई होप सो कि आपको दिख रहा होगा। आप प्लीज़ यहाँ से इसके आंसर्स को मैप कर लीजिएगा और जो अंडरलाइन मैंने यहाँ पे किया हुआ है उसको रिप्लेस करना है इन वर्ड्स के साथ में। और फिर यह यहाँ पे लुक एट द फॉलोइंग फ्रेज एंड देयर मीनिंग, ये फ्रेज़ हैं और इन फ्रेज़ को फिल करना है जो भी मैंने फिल कर दिया है। आई होप सो कि ये आपको स्टोरी और जो भी हमारी वर्किंग है ये समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें से क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, आप प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करिएगा, कमेंट करिएगा, और कौन से हम चैप्टर्स पे वीडियो बना सकते हैं आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू